नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल YouTube स्टडी एक्सपर्ट्स में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं मनोविज्ञान के सेट 3। प्रश्न पहला, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन होगा सी, प्रेरणा के लिए। प्रश्न 2, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन होगा सी, आत्मसात्करण। प्रश्न 3, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है? आंसर होगा ए, समावेशी शिक्षा। प्रश्न 4, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन होगा ए, डिस्प्राफिया। प्रश्न 5, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावी नहीं करेगा? ऑप्शन होगा बी, सामाजिक अनुभव। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को घोषित करेगी? ऑप्शन होगा सी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आंकलित किया जाता है। प्रश्न 7, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है? आंसर होगा सी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथ्य सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। प्रश्न 8, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? ऑप्शन होगा डी, अनुकूलन की प्रक्रिया। अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं। प्रश्न 9, समाजीकरण एक प्रक्रिया है? ऑप्शन होगा ए, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। प्रश्न 10, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? आंसर होगा डी, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। प्रश्न 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? आंसर होगा सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। प्रश्न 12, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी? आंसर होगा डी, इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। प्रश्न 13, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? आंसर होगा ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। प्रश्न 14, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है? आंसर होगा डी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। प्रश्न 15, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आंसर होगा बी, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। प्रश्न 16, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि? आंसर होगा ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रश्न 17, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है? आंसर होगा डी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। 18 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषताएं प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं हैं?
आंसर होगा बी, निम्न औसत मानसिक प्रक्रिया। ये जो है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। उच्च आत्म क्षमता, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं। 19 नंबर प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? आंसर होगा डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। 20 नंबर प्रश्न, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? आंसर होगा ए, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं।